राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन टोटल सेफ साइड, इस बात का बिलीव भी कीजिए। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपका आभा मंडल क्लियर करते हैं, ठीक है, जिससे कोई भी नेगेटिविटी हो रिलीज हो जाए एंड डिटैच हो जाए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ऑल नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंटर, ऑल नेगेटिविटी रिटर्न टू सेंटर, all negative energy return center back to center immediately, return center back to center immediately. All blockages return center back to center immediately, और नजर बाधा return center back to center immediately. थैंक यू सो मच यूनिवर्स। 100 टाइम मल्टीपल्स करके वहीं पर फेंक दीजिए जहाँ से नेगेटिविटी क्रिएट की जा रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव, जय महाकाली। सो देखिए, ये टाइमलेस रीडिंग होती है। आप जब से देखोगे ना तब से ये आपसे रेजोनेट हो जाएगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, एंड ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, सभी राशियों के लिए है ना। सो मैं राशि पर इतना जोर इसलिए नहीं देती क्योंकि 78 कार्ड्स होते हैं, एंड जब मैं मेरी रीडिंग बहुत डीप एनालाइज होती है, ऑलमोस्ट उसमें 78 कार्ड्स तो आ ही जाते हैं, कवर हो जाते हैं। उसके एक्स्ट्रा भी मैं और रीडिंग्स करती हूँ, तो फिर सारे जोडिक साइंस आ जाते हैं उसमें, हो ना। तो उसमें आप ये मत सोचिए कि कौन सी राशि का नहीं, सभी राशियों के लिए आइए, ओके। एंड टाइमलेस का मतलब आप जब से देख रहे हो, अगर ये मान लीजिए मेरी रीडिंग आपको 1 महीने के बाद भी मिली है ना, लेकिन ये तभी आपके पास आएगी जब ये इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में होना होगा, या फिर ये चल रहा होगा, या फिर यूनिवर्स को आपको कुछ मैसेज देना होगा, जो कि आपसे रिलेटेड ही होगा। टैरो रीडिंग ऐसी ही होती हैं, आप सब रीडिंग तक नहीं पहुंच पाते हो, वही रीडिंग तक आते हो जो आपके लिए होती हैं, या फिर कहीं ना कहीं से उसमें आपका रास्ता निकलना होता है, ओके। एंड देखिए, जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देखते हैं रीडिंग, तो ये भी नहीं है कि सारी बातें एक्यूरेट आपके ऊपर आ जाए, है ना। ये भी नहीं होता है कि सारी बातें आपसे A to Z मैच करें। तो क्योंकि आप इतना समझिए कि बहुत लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, है ना, सबकी लाइफ में भी कुछ ऊर्जाएं होती हैं, तो फिर आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए। और आपको जो लग रहा है कि नहीं, ये बिल्कुल मेरी लाइफ से डिटैच है, मेरी लाइफ से नहीं है, उसको तुरंत बोलिए यूनिवर्स ये मेरी एनर्जी नहीं है, मैं इसको क्लेम नहीं करता, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। बस सिंपल होता है रीडिंग देखना। कभी डरना तो चाहिए ही नहीं कि ये कैसे आ गया, है ना, क्योंकि अगर वो आपकी ऊर्जा नहीं है ना, तो फिर वो आप तुरंत उसको क्लेम मत कीजिए। देखिए, आज जिसकी ऊर्जा आ रही है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है, मतलब रिसेंट 10 to 15 एंड 20, ज़्यादा दिन नहीं, 15 to 20 डेज या 10 to 15 डेज, इसके अराउंड में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके रिश्ते में टावा मोमेंट आया है। जैसे कि आपको कुछ अचानक से कुछ पता चला, आपके अपने पार्टनर के बारे में कुछ पता चला, या फिर आपको ये पता चल गया कुछ, मतलब कि ऐसा कुछ मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ आपके सामने हाईलाइट हुआ है आपके पार्टनर का, कि आई थिंक ऑलरेडी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी भी है, ऐसा कुछ जो कि आपको नहीं पता था। तो कुछ ट्रुथ आपके सामने आया, एंड अचानक से आपने जो सपने देखे थे, संजोए थे, वो टूट गए, है ना। जैसे कि एक रिश्ता था जो अच्छा खासा चल रहा था, स्टार्ट हो रहा था, ये क्यों आ रहा है, जो भी हो वो आप बेटर समझते हो कि आपकी लाइफ में क्या सीन था। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक कुछ आपके सामने कुछ आया हकीकत, जिससे अचानक से सब कुछ ऐसा लगा कि ये इनकी हकीकत सामने आई ना, आपने शायद पीछे स्टेप ले लिया। आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ तो मुझे पहले से पता होनी चाहिए ना, वो अभी सामने आ रही है, तो एक झटका लग जाना ना कि अभी यार थर्ड पार्टी, या फिर अभी भी थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी गई नहीं, या फिर इसने अचानक से मतलब आपको छोड़कर थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। ऐसा कुछ सीन मुझे दिख रहा है, जिससे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने आई थिंक मूव ऑन कर लिया इनकी तरफ से, और या फिर आपके ये पार्टनर ही निकले तो देखिए ये हैं, इन्होंने थर्ड पार्टी का हाथ थामा, या फिर ऑलरेडी इनके लाइफ में थर्ड पार्टी थी, इन्होंने आपसे हाइड रखा। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिए, कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रही हैं, या फिर इन्होंने आपसे हाइड रखा था, जो कि वो ट्रुथ आपके सामने आया तो आपने अपना स्टेप पीछे ले लिया, या फिर ये अचानक से थर्ड पार्टी की तरफ निकल गए आपको डिश करके। तो जहाँ तक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका एक ही था कि इंसाफ
मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे जस्टिस चाहिए। तो या तो फिर मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि देखिए दो सिचुएशन दिख रही हैं। या तो फिर आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हुआ था, कोई रिश्ता भी, या फिर ये नया स्टार्ट हुआ था, आपको हकीकत पता चली तो आपका दिल टूटा है, तो कुछ आपको शायद इंसाफ भी चाहिए, आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, कुछ ऐसा आ रहा है। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है प्रेजेंट में, आपका आई थिंक इस चीज़ से आप बहुत गुस्सा हो चुके हो, फेड अप हो चुके हो। एंड नाउ आपको देखिए ये कहा जा रहा है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है ना, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप भी गलत करने लग जाओ। क्योंकि मुझे आपका कुछ ऐसा आ रहा है कि आपके अंदर या तो फिर रिवेंज की भावना आ रही है, या तो फिर आपको ऐसा लगता है कि अब मैं भी चीटिंग करूँगा, या फिर मैं भी चीट ही करूँगा, इसने मुझे ऑप्शन बनाया, अब मैं भी और ऑप्शंस देखूँगा। किसी के मन में तो ये भावना आ रही है कि भाई मेरे साथ चीटिंग की गई है, अब मैं भी ऐसे ही करूँगा, मैं भी किसी के साथ ट्रू लव में नहीं आऊँगा। एंड अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा जिसका जो आ रहा है। एंड किसी ने तो एकदम से खुद को, जैसे नहीं होता है इंसान एक जगह ठहर जाता है, ना आगे मूव हो रहा है ना पीछे मूव हो रहा है, एक जगह पे नहीं होता है, पॉज लग गया है लाइफ में, स्टैग्नेंट लग गया है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि कितना भी प्रयास कर लो, होना कुछ नहीं है, सब उल्टा ही होता है, जितना भी अच्छा सोचो बुरा ही होता है। कुछ तो बहुत अजीब सी थिंकिंग आ रही है। यस, क्योंकि देखिए स्थिति जो आ रही है ना कि कोई इंसान या तो फिर इस चीज़ से ही परेशान हो गया है कि भाई बहुत हो गया, मुझे बहुत ये ऑप्शन जैसा ट्रीट कर लिया है कि अब मैं भी ऑप्शन जा रहा हूँ देखने, या मैं भी अब ऑप्शन और देखूँगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थक चुके हो। ठीक है, आपने गिव अप कर दिया है कि बस मेरे बस की नहीं है भाई, अब मैं ना किसी के पीछे और भाग सकता हूँ, ना किसी को प्लीज़ कर सकती हूँ। एंड अगर इनकी लाइफ में ऑप्शंस है तो अब मैं भी और ऑप्शंस को देखेंगे, कुछ ऐसा भी किसी का आ रहा है। एंड किसी का मुझे ऐसा आ रहा है कि आपकी लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी है, देखिए सबका नहीं होगा बट किसी का तो ऐसा है कि कोई बहुत ऑब्सेस्ड है इस थर्ड पार्टी से, ऑब्सेशन आपका बहुत ज़्यादा है इनसे। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई महिला फिगर की एनर्जी आ रही है जो कि बहुत ही हाई वाइब्रेशन ऊर्जा रखती हैं, ये डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जी में है, इनकी ऑलमोस्ट एक मदरली नेचर है, एक पावरफुल ऊर्जा है इनकी। तो कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत ऑब्सेस्ड हो। ओके, आप इनसे बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। अगर थर्ड पार्टी का सीन भी यहाँ पर है ना, तो आपको इस चीज़ का एंगर है, क्योंकि आपको वापस से चाहिए। ये जो भी महिला है ना, ये आई थिंक इनके साइड से अगर कोई थर्ड पार्टी सीन है तो आपको ये अपनी लाइफ में वापस चाहिए, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे ही पार्टनर है और मेरी ही लाइफ में होने चाहिए। तो किसी कुछ ऑब्सेशंस का भी सीन दिख रहा है मुझे यहाँ पर। बट देखिए यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि ये जितनी भी उथल पुथल मचा रखी है ना, शांत हो जाओ, एकदम शांति बनाओ, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ मौका देंगे। आप ये मत सोचो कि सब गड़बड़ हो गया तो गलत ही हो जाएगा, अब कुछ सही नहीं होना, उसने गलत कर दिया तो अब मैं भी गलत रास्ते पे ही निकल गया। मत करो ऐसा, है ना। थोड़ा पेशेंस रखो, ईश्वर की योजना पर विश्वास रखो, क्योंकि यूनिवर्स कुछ सॉलिड ऑफर करने वाले हैं आपके लाइफ में। ओके, एंड ये होगा, बहुत जल्द होगा। इस सॉलिड ऑफर से आप नोटिस करना, यहाँ से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, क्योंकि ये जो मैंने अभी बताया ना, ये इंट्यूशंस में ये आपकी उथल पुथल है आपके जीवन में, ये जो चल रहा है उठा पटक, थर्ड पार्टी, ऑप्शन, मैनिपुलेशन, चीटिंग। ओके, एंड जो जैसे नहीं होता है दिमाग एकदम भ्रष्ट हो जाना, उसे में कुछ समझ ही नहीं आना, पार्टनर और लाइफ में कुछ नहीं है और कोई गोल पर्पस ही नहीं है। किसी का मुझे बार बार ये आ रहा है, गलत रास्ते पे मत जाइए। किसी ने आपको चीट कर दिया तो आप उसको सबक देने के लिए किसी और गलत रास्ते पे मत जाइए, रुक जाइए वहीं पर, क्योंकि यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जो यूनिवर्स ऑफर देने वाले हैं, इससे आपकी लाइफ में 100% बैलेंस आने वाला है। ओके, एंड नाउ अभी जो आपको नहीं समझ में आ रहा है ना कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, अभी आने वाली सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको खुद रियलाइज़ होगा कि यहाँ पर मेरा पार्टनर कहाँ गलत था,
मैं भी कहाँ गलत था। ओके, नाउ आप अब दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे, ना ही आपको ये सुधरेगा कि मेरे पार्टनर ने क्या क्या गलत किया। आने वाला जो टाइम है ना, उसमें नाउ टोटल आप अपने ऊपर वर्क करने वाले हो। आपके अंदर वो पावर आएगी ना कि आप अब दूसरों को देखना ही बंद करोगे, दूसरों से उम्मीदें लगाना बंद करोगे, अपने ऊपर इनर वर्क करोगे, अपनी कमियों को दूर करके अपनी पावर लाओगे दुनिया के आगे। एक जो बेचैनी हो रही है ना, ये हटेगी आपकी। जो रेस्टलेस रहते हो हमेशा, शांति आ रही है, आप नोटिस कर लेना। इनर पीस, आंतरिक सुख प्रदान होगा आपको। एक प्योर नेचर, एक प्योर डिवाइन सोल आप होने वाले हो। आपको देखकर ना दूसरा भी इंसान देखेगा कि यार चेंजेस तो आया है इसके अंदर। आप एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक बनने वाले हो ना कि आप इतने शांत स्वभाव में दिखोगे लोगों को। मतलब ये मत समझो कि एकदम चुप ही हो जाओगे। आपका ऑरा बहुत वाइब्रेट करेगा, एक प्योरिटी झलकेगी। आप नोटिस करना, आपके सानिध्य में, आपके संपर्क में अगर कोई भी ऐसा भी इंसान आया जिससे बहुत प्राउड है, बहुत गुस्सा है, बहुत ही ऐसा नहीं मतलब कि हमेशा एंगर इश्यूज है, ऐसा भी कोई एनर्जी, ऐसा भी मतलब कोई इंसान आपके एनर्जी में अगर आया, शांत हो जाएगा। क्योंकि आपके अंदर वो पावर आ रही है कि आपकी वाइब्रेशन ही अगले इंसान को ठंडक पहुंचा देगी। आपका होना ही अगले इंसान को शांति पहुंचा देगा। ये आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से सॉलिड ऑफर। तो जब आपके अंदर खुद इतनी डिवाइन पावर ऊर्जा आ जाएगी ना, तो यकीन मानो आपका व्यक्तित्व एक आकर्षक, चुंबकीय आकर्षण जो बोलते हैं, मैग्नेटिक हो जाएगा, मैग्नेटिक वाला। अगर आप कहीं भी खड़े हो जाओगे ना, ऑटोमेटिक आप अट्रैक्ट करोगे लोगों को अपनी तरफ, क्योंकि आप नहीं अट्रैक्ट कर रहे हो, आपका और अट्रैक्ट कर रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स आपके अंदर डाल रहे हैं। एंड ये जब आ जाएगा ना, तो यकीन मानो कि जो गए हैं ना, भाग के आएंगे। इसीलिए किसी के पीछे मत भागो, अपने व्यक्तित्व को इतना निखारो ना कि जो आपको छोड़ के गए हैं वो खुद सोच में पड़ जाए कि भाई हीरा छोड़ दिया कांच समझ के। तो अपनी वैल्यू कांच की मत बनाओ, हीरे की बनाओ, क्योंकि आप हीरा हो। ठीक है, हीरा हो, और हीरे की वैल्यू करवाना भी सीखो लोगों से। देखो एक बात आप जान लो, अगर कोई आपको अपने पीछे भगाने का मकसद रखता है ना, तो आपसे लव नहीं करता है ना। प्यार जहाँ पे होता है वहाँ दौड़ा भागी नहीं होती, वहाँ सिर्फ एक दूसरे के लिए समर्पण होता है, प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आपके मन में ये है कि ये मेरे आगे झुके, ये मेरे आगे विनती करे, बात कर लो प्लीज़, है ना, मैसेज देख लो, बात कर लो, वो कोई लव नहीं है। अगर आपने भीख मांग करके किसी से प्यार मांगा है ना, तो याद रख लेना 4 दिन के बाद आप ही रोगे, और अगला तो बोल देगा मैंने तो उपकार किया था तुम्हारे ऊपर। उपकार का प्यार मत लो, जिससे होगा वो ऑटोमेटिक उड़े लेगा। उपकार का प्यार अगर आपने लिया तो अगले का कुछ नहीं चाहता, आपका बहुत कुछ जाएगा। मैं कार्ड से देखना चाहूँगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। सेशन के लिए विश फुलफिलमेंट होने वाली है आपकी, कुछ इच्छा पूर्ण होने वाली है। मुझे खुशियाँ आते हुए दिख रही हैं आपके लाइफ में। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है? ओह माय गॉड, इतने सारे मैसेज। देखिए सबसे पहले तो जस्टिस ही आ गया है। ओके, तो ये मत सोचिए कि गलत हो गया,
गलत हो गया तो इंसाफ भी होगा। देखिए एक बहुत बड़ा इंसाफ विश फुलफिलमेंट यहाँ पर जो दिख रही है मुझे, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। और सेलिब्रेशन कैसा, अब आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपके जीवन में कुछ तो नेगेटिव लोग हैं, ऐसे कुछ नेगेटिव लोग हैं जो कि ये सब नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, ओके। जिनको हम बोल सकते हैं कि आपकी चीज़ें अच्छी होते हुए देख करके उसमें नज़र लगाना, एंड जो नेगेटिव लोग होते हैं वो तो नेगेटिविटी क्रिएट कर देते हैं स्पेल्स वगैरह करके। कुछ स्पेल्स कास्टिंग्स वगैरह भी दिख रही है मुझे, जो कि ये लोग पूरी तरीके से आपके पीछे लगे हैं। जस्टिस का कार्ड यहाँ शो करता है कि अब थमेगा, इनकी सारी नेगेटिविटी काटी जाएगी, ओके। ये जो नहीं मान रहे हैं, एंड देखिए जिसका भी आ रहा हो आपकी लाइफ में कुछ तो ऐसे नेगेटिव लोग हैं जो कि नहीं मान रहे हैं, नेगेटिविटी क्रिएट करने से बाज नहीं आ रहे हैं, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, बार बार आपको खींच के उसी सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ से आप मुश्किल से बाहर निकलते हो। लेकिन इन मुझे बहुत गुस्सा आ रही है इनके ऊपर। इन ना समझ लोगों को ये समझ नहीं आता कि इनकी इस हरकत की वजह से आप कितना सफ़र कर रहे हो लाइफ में। लेकिन इन्हें नहीं समझ में आता, ये नार्सिसिस्ट लोग हैं, इन्हें नहीं समझ में आता। लेकिन अभी यूनिवर्स इनको समझाएंगे, क्योंकि इनके जो स्पेल्स जो लेके बैठे हैं ना, इनके बीच में यूनिवर्स तलवार लेके आ गए हैं, ठंडा कर देंगे इनको। ये देखो इनका सारा स्पेल रोक दिया है यूनिवर्स ने, बलपूर्वक रोका है, ओके। तो मुझे सबसे पहले ये जो विश फुलफिलमेंट आ रही है, तो आपके जीवन में खुशियाँ ये जो आने नहीं दे रहे थे, आपके रिश्तों में, आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं आने दी जा रही थी, आपके रिश्तों में सुख शांति नहीं आने दी जा रही थी कि आप अपने परिवार के साथ हंसो खेलो खुश रहो, आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ो, नहीं, इनको नहीं बर्दाश्त था। ये जो भी नेगेटिव लोग हैं, इनके द्वारा बहुत सारे स्पेल्स दिख रहे हैं जो कि यूनिवर्स ने रोक लगा दी है, ठीक है। इनके स्पेल्स को बलपूर्वक घसीट के रोका गया है। ये घसीट के रोकना बोलते हैं, जिससे जितने बल से ये आपके ऊपर स्पेल कर रहे थे उतने बल से यूनिवर्स ने इनका ये भागता हुआ घोड़ा रोक दिया है। अब इनका स्पेल्स खत्म आपके ऊपर से, एंड आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी जो इन्होंने रोक के रखी थी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है आपका? हर हर महादेव। वाह, एक बेहतरीन शुरुआत के लिए तैयार हो जाइए। एक बेहतरीन फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में होने वाला है। आपकी हर इच्छाएं पूर्ण होने वाली है। आपके आसपास का माहौल भी अब बहुत ही, आप नोटिस करो कि बहुत ही पीसफुल होने वाला है। वो हाय तौबा वाला हाल नहीं है कि लोग जल रहे हैं, भुंज रहे हैं, मर रहे हैं। ऐसे सड़े लोगों को हटा रहे हैं यूनिवर्स आपकी लाइफ से, जो कि सिर्फ करेला है आपके जीवन में, ओके। आपकी लाइफ में नाउ अभी जो भी आएंगे ये आपके वेल विशर्स आएंगे जो कि आपको गाइड करेंगे। अच्छा ये है, बुरा ये है, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ठीक है। आपका बस मुझे थोड़ा सा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा मस्त मौला हो सकते हो, है ना, जिसे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपनी बागडोर यूनिवर्स को सौंप दी है। अब आपने बोल दिया है कि मैं तो आपकी रज़ा में राज़ी हूँ यूनिवर्स, आपको जो करना है करो, है ना। तो आपने ये जो अपनी कमांड यूनिवर्स के हाथ में सौंप दी है, तो यूनिवर्स ने थान भी ली है और बोला है कि अब तुम चलो, अब मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। तो नाउ अभी यूनिवर्स आपको गिरने नहीं देंगे, क्योंकि मुझे आपका तो दिख रहा है कि आप तो मस्ती में हो अपने, आपके जीवन में वो उमंग, वो खुशियाँ, मैंने पहले बोला था हैप्पीनेस आ रही है, तो ये देखो आप इंजॉय करोगे उस हैप्पीनेस को बहुत बहुत। आप समझ लीजिए कि एक बच्चे वाली एनर्जी में वापस आ रहे हो और खुलकर ज़िंदगी जियोगे। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आपको इससे मतलब ही नहीं होगा। आपको इतना पता है कि देने वाला भगवान है, आगे चलाने वाला भगवान है, सब अच्छा करेगा यूनिवर्स, है ना। एंड आपकी ये जो सोच बन रही है, आपके अंदर ये जो पॉजिटिविटी आ रही है, इसका रिजल्ट है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अभी आपके जीवन में वो सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसके आप असली हकदार हो, है ना। जैसे एक अच्छा रहने के लिए घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, एक अच्छा लाइफ पार्टनर, एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छे व्यक्तित्व का मालिक भी आपको बनाया जा रहा है, जो सब कुछ होने के बाद भी औरों की रिस्पेक्ट करता है, औरों के लिए भी सोचता है, मतलब दूसरों का भी केयर करता है कि यार मेरे इस काम से, मेरा ऐसा बोलने से इसको
इसको दुख ना हो जाए, मेरा ऐसा करने से इसको प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना, जो दूसरे का भी सोचता है। तो एक बहुत ही अच्छा व्यक्तित्व भी आपका हो रहा है। एंड जो नेगेटिव लोग थे ना, ये कुछ नहीं कर सकते, देख रहे हो, ये नेगेटिव लोग आपके आगे, आपके ऑरा के आगे बहुत छोटे हो गए हैं, बहुत छोटे। इनकी नेगेटिविटी ही छोटी हो गई है, अब ये कुछ भी कर नहीं सकते आपका, क्योंकि आप अब इनके आगे बहुत पावरफुल हो गए हो। ठीक है, आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। इसीलिए यहाँ पर देखिए, सोच का, आपकी थिंकिंग का आपके जीवन में बहुत इफेक्ट पड़ता है। ओके, आपने अगर ये सोच लिया, आपको मैं बता रही हूँ, अगर आपने सोच लिया कि सामने वाले ने मेरे ऊपर नेगेटिविटी क्रिएट कर दी एंड नाउ अब मेरा गलत हो गया, अब होना शुरू होगा मेरे साथ, कुछ तो होगा मेरे साथ, आपने इस चीज़ को कितनी बार मनन किया, उसने कुछ कर दिया, हाय अब मेरे साथ गलत होगा, गलत होगा, नहीं भी होना होगा ना तो हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ नेगेटिविटी कर दी तो होता नहीं है, होती है वो। ओके, लेकिन जब आप अपनी पावर में रहते हो, अपनी ऊर्जा में रहते हो, तो वो नेगेटिविटी उतना आपके ऊपर हैवी इफेक्ट नहीं कर पाती जितना वो हैवी इफेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि आपने अपनी ऊर्जा को कम नहीं होने दिया। आप अपनी पावर में बैठे थे, इसलिए वो नेगेटिविटी आपको कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। एंड नाउ इधर मुझे अभी ऐसा ही दिख रहा है कि आप अपनी पावर में आ गए हो, आप अपनी पावर पहचानोगे, एंड इस पावरफुल ऊर्जा में जब आप रहोगे ना, ये नेगेटिविटीज़ आपको कुछ नहीं कर सकती। ओके, एंड मैं आपको ये बिलीव कीजिए, ये जो लोग नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं ना, आपको आपकी लाइफ में सफल होता हुआ देख, आपको सब कुछ अचीव करता देख, खुश होता देख, अपनी फैमिली के साथ खुश होता देख, ये लोगों के ना तोते उड़ने वाले हैं। इनका आप समझ लीजिए, इनके अरमानों पे पानी फिरने वाला है, बहुत बुरे तरीके से। ओके, क्योंकि इन्होंने ना बहुत मेहनत की है आपको बर्बाद करने के लिए, आपके जीवन में संघर्ष लाने के लिए इन्होंने बड़ी तपस्या की है ना। इतनी तपस्या अगर अपनी सफलता पे लगाए होते तो शायद ये लोग सफल हो जाते जीवन में, लेकिन अफसोस इतनी मेहनत आपको बर्बाद करने पे लगाई, इसलिए आपको और आबाद किया जाएगा। एंड नाउ इनकी बर्बादी के दिन शुरू हैं। इनको कर्मा मिलेगा। जस्टिस का कार्ड यहाँ ये भी शो कर रहा है कि आपको परेशान होने की नीड नहीं है। मुझे ऐसा बार बार क्यों आ रहा है कि आपके रिश्ते के साथ भी किसी ने छेड़छाड़ की है। आपके पार्टनर, अगर आपकी लाइफ से कुछ अचानक से हुआ, आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई हैं, दूरियाँ आई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी सिचुएशन बनी है, कुछ तो स्पेल्स हैं यहाँ पर। एंड ये जस्टिस का कार्ड शो कर रहा है कि ये स्पेल्स रिटर्न जाएंगे, इन्हीं के मुंह पर जाएंगे। रिटर्न सेंडर बैक टू सेंडर इमीडिएटली राइट नाउ यूनिवर्स। जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स की लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी क्रिएट की गई है, रिटर्न सेंडर बैक टू सेंडर इमीडिएटली, क्योंकि इनका आपके जीवन में कोई काम नहीं है। गॉड कट। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप इनको देख लीजिए, ये आपके शत्रु हैं, जिन्होंने बड़ी मेहनत की थी, बड़े पैसे लगाए थे आपको बर्बाद करने में, लेकिन इन्होंने सपना देखा था ना कि एक बड़ा सा पेड़ होगा, एक झाड़ी हो गई है जिसे हम बुश बोलते हैं। आप इसको समझ सकते हो ना कि किसी ने आपको बर्बाद करने का बड़ा सपना देखा है ना, और उसके अरमानों में यूनिवर्स ने पानी फेर दिया। तो बस इनके साथ वही हुआ है। इनको जोरदार तमाचा लगा है इनके जीवन में, आपको सक्सेस करके, आपको वो सब कुछ दे के जो ये लोग नहीं देना चाहते थे। एंड ये इनके लाइफ की वो तंगी है, वो फटे हाल जीवन इनका होने वाला है। मैं क्या ही बोलूँ, कि आप इतना बस समझ लीजिए कि इनके हर रिश्ते इनसे छूटेंगे, क्योंकि देखिए अच्छा नहीं किया आपके साथ, इनको भी कोई पसंद अभी करेगा नहीं। जो भी लोग हैं आपके सामने आएंगे, ये नहीं आएंगे, इनके हालात आपके सामने जब आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कुछ बोला गया था यहाँ पर। इनके हालात आपको बताएंगे मुझे बेरोजगार क्यों आ रहा है वर्ल्ड, माय गॉड। देखो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना आप कुछ कर सकते हो। इनका कर्मा है जो कि इनको काटना ही पड़ेगा, जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा।
अरे वाह, यूनिवर्स तो आपको न्याय करने में आतुर है आपके साथ। आपसे करे, लो बेटा, ये तुम्हारा इंसाफ है। अभी तक जो तुमको नहीं दिया जा रहा था, तुम्हें ही दिया जाएगा, तुम्हारा हक तुम्हें ही मिलेगा। कोई कितनी भी नेगेटिविटी क्रिएट कर ले, किसी की नेगेटिविटी कुछ असर नहीं करेगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। उनके लव लाइफ का क्या सीन है, कुछ बताइए। उनके पार्टनर की एनर्जी बताइए मुझे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव। टैरो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पे कुछ नहीं छिपा रह सकता। आपके लाइफ में 100% नेगेटिविटी क्रिएट की गई थी, मुझे आपका रिश्ते के लिए भी बहुत आ रही है। इनके पार्टनर की एनर्जी क्या है इनके लिए? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इनके पार्टनर की एनर्जी इनके लिए क्या है? देखिए, आपके पार्टनर आपके बारे में सोच तो रहे हैं, कॉन्टिन्यू सोच रहे हैं। क्लैरिफाई ये सब यस, आपके बारे में ये सोच रहे हैं। एंड इनको ये भी लग रहा है कि आपके साथ गलत किया, आप डिजर्व नहीं करते थे ये चीज़, है ना? क्लैरिफाई। एंड देखिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर ना आपके पास आना चाहते, एक सॉलिड ऑफर लेकर के जाना चाहते, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ पास्ट में कुछ अच्छा तो किया नहीं है, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे? या फिर आपके दिल में वो पहले वाली फीलिंग्स है इनके लिए जो पहले हुआ करती थी? इनको ऐसा डर लग रहा है कि इनकी लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है, अभी आप इनसे गुस्सा हो इस चीज़ से, आप इनके ऊपर ना अभी बोले नहीं तो बम फोड़ दोगे अगर ये आते हैं तो। लेकिन ये आना चाहते हैं एंड एक सॉलिड ऑफर से, मतलब एक स्टेबिलिटी के साथ आना चाहते हैं। ये डेफिनेटली आपके पास आ सकते हैं, कॉल मैसेज इनकी आ सकती है, क्योंकि ये चाहते हैं एक मौका और यूनिवर्स इनको दे अपनी गलती सुधारने का। अफसोस कुछ मुझे क्यों दिख रहा है इनके तरफ से, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपने मेहनत की थी इस रिश्ते के लिए, आपके साथ गलत नहीं होना चाहिए था। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या है इनके पार्टनर की एनर्जी क्या है? और डेफिनेटली आना चाहते हैं ये। इस टाइम पर इनके दिल में ना आपके लिए लव है, रोमांस है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ। देखिए, वो जो दिख रहा था मुझे ना, मुझे कुछ नेगेटिविटी भी दिख रही थी आपके रिश्ते में जो क्रिएट की गई थी। ओके, तो वो नेगेटिविटी के चलते ही आप दोनों के बीच में सब कुछ अचानक से ख़त्म हो गया, दूरियां आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई, जो भी कुछ आ गया ना, कुछ होता नहीं कि इंसान का माइंड भी डाइवर्ट हो गया नेगेटिविटी के चलते। तो कुछ इनको ऐसा लग रहा है कि अभी शायद आप इनको एक्सेप्ट ना करो। इनको डर भी लग रही है इस चीज़ से, आपके गुस्से से इनको डर लग रहा है। चाहते तो है ये आना, आपके गुस्से से डर लग रहा है इनको। और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स? अब किसी किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपकी लाइफ में आने का, लेकिन आई थिंक आप इनको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो। यस, ये मिस कर रहे हैं आपको, ये आपके पास्ट वर्जन को मिस कर रहे हैं कि पास्ट में आप कितना इनको मानते थे या फिर लव करते थे, ऐसा कुछ ये मिस कर रहे हैं। आपकी एनर्जी, इनकी मिसिंग एनर्जी है, या फिर ये जहाँ पर है ये वहाँ पर उतना खुश है नहीं, कंपैरिजन है आप में और थर्ड पार्टी में, ठीक है? या फिर ये अभी कंपैरिजन करते हैं आप में और थर्ड पार्टी में, और फिर ये अच्छा किसको पाते हैं? आपको। डर है इनको, कल तक आपका दिल तोड़ा है, अभी इनको ऐसा डर लगता है कि अगर ये आपके पास वापस आते हैं तो आप फिर इनको वही सही गलत के तराजू में तौलोगे। तुमने ये गलत किया तो तुमने ये सही किया था, नाउ आप इनका दिल तोड़ दोगे। डर रहे हैं ये, ठीक है? ये दिल टूटने से डर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ सेम वही सिचुएशन इनके साथ क्रिएट कर दोगे जो इन्होंने आपके साथ की,
क्योंकि देखिए इनकी तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक बार और मौका मिले, आगे बढ़े। लव है दिल में, पैशन भी है, रोमांस भी है, कंपैरिजन भी कर रहे हैं। आपको मतलब थर्ड पार्टी को कम आंका जा रहा है। आप इनके लिए इस टाइम पर आप इनके लिए मतलब प्रेरणा क्यों आ रहा है, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे इनको बहुत ही मोटिवेशन फील हो रहा है, या फिर आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं ये। बट इनको ऐसा डर लग रहा है कि अगर ये आए तो आपने इनके बैंड बजानी है, टिट फॉर टैट करना है इनके साथ। थोड़ा सा डर है इनके अंदर, लेकिन आना चाहते हैं डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, इनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है इनका? देखिए ये डर रहे हैं डेफिनेटली, लेकिन नेक्स्ट एक्शन मुझे जो दिख रहा है बहुत अच्छा है। शुरुआत ये करेंगे, फ्रेश स्टार्ट ये करेंगे। ओके, भगवान का नाम लेकर के करेंगे कि भगवान जी जा रहे हैं, बचा लेना। एंड डेफिनेटली ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में ना जितनी भी नेगेटिविटी आई है ख़त्म हो जाए, वक्त का पहिया एक बार फिर से घूमे, पॉजिटिव वे में घूमे। ये आपके साथ हैप्पीनेस चाहते हैं, इस रिश्ते में बहुत खुशियाँ चाहते हैं, आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक हैप्पी मोमेंट जीना चाहते हैं आपके साथ। ये चाहते हैं कि सारे गिले शिकवे भूल जाएं। ओके, पास्ट में जो भी कुछ आपने इनके साथ किया या इन्होंने आपके साथ किया, ये सब कुछ भूलो। ये चाहते हैं कि अभी एक फ्रेश स्टार्ट हो, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से लव करो। ठीक है, ये आपके पार्टनर ये चाहते हैं आपसे, फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, और चाहते हैं कि वक्त आप दोनों का साथ दे और एक सुनहरा जीवन आप दोनों का शुरू हो फिर से, जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये आपको मैरिज के लिए भी ऑफर दे सकते हैं, ट्रैवलिंग करके भी ये आ सकते हैं, हाई चांसेस है। तो उनका नेक्स्ट एक्शन तो मुझे ऐसा दिख रहा है क्लियर है कि ये आएंगे, बहुत दिन तक रुक नहीं पाएंगे। ओके, जितना सोच विचार करना कर ले रहे हैं, लेकिन आएंगे बहुत जल्द। एंड नाउ फाइनल, आज मैं आपके लिए इस कार्ड से ब्लेसिंग निकालूंगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए आपकी क्या ब्लेसिंग है? हर महादेव। मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स के लिए आपकी क्या ब्लेसिंग है? थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हो माय गॉड, वेल आ गया, संपन्नता आ गई आपकी लाइफ में। प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, भर भर के सफलता आ रही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। 5 नंबर का कार्ड है, आपका बुध ग्रह बलिष्ठ हो रहा है। आपके व्यापार कारोबार में ना दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होने वाली है। ओके, चेस, आपके खिलाफ शतरंज रचने वाले लोगों को ना यूनिवर्स अब खुद ही निपटेंगे इनसे, आपको इनसे डरने की नीड नहीं है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं, और क्या बताना चाहते हैं? ओ माय गॉड, वेसल, मिल्क से भरा हुआ, माता लक्ष्मी की कृपा आ रही है आपके ऊपर। 2 नंबर का कार्ड है। आपका मून प्लैनेट बलिष्ठ हो रहा है, चंद्रमा। तो आप इतना समझ लीजिए आपको इनर पीस प्रदान की जा रही है, मानसिक शांति। ठीक है, ये बहुत बड़ा सुख होता है जीवन का, मानसिक शांति। आपका मन भी बहुत रिलैक्स है। ठीक है, डिप्रेशन फ्री हो आप। सो आपकी लाइफ में अगेन माता लक्ष्मी की कृपा आ रही है, सुख समृद्धि का ये दूसरा साइन आया है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। रिवर, जो ठहराव आ गया था, जो रुक सा गया था जीवन, है ना, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा था ऑलरेडी, मतलब आप भी एक स्टैग्नेंट सा फील कर रहे थे, बहाव आ चुका है जीवन में। रिवर मीन्स ठहरा पानी अब फिर से एक चलते हुए पानी में तब्दील हो रहा है। तो आपके जीवन में अब फिर से मूवमेंट होगा, चीज़ें फिर से वर्क करेंगी, आपके अकॉर्डिंग वर्क करेंगी, आपके लिए यूनिवर्स रास्ते निकालेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। काफ़ी अच्छी एनर्जी आ रही है आपके लिए, ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वाओ, रिसीविंग गिफ्ट। तो आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी, यूनिवर्स की तरफ से भी आपको इस टाइम पर गिफ्ट मिल सकता है किसी से। ओके, तो तैयार हो जाइए गिफ्ट के लिए। ट्रेन,
8 नंबर का कार्ड है जर्नी। देखिए आपकी लाइफ में एक कोई टोटल एक न्यू सफ़र आपका स्टार्ट हो रहा है, टोटल चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड यहाँ पर ट्रेन का कार्ड भी है कि आप कहीं पर सफ़र भी कर सकते हो, ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, नहीं तो या फिर कोई ट्रैवलिंग करके आपसे मिलने आ सकता है। देखिए ये रेड का कार्ड यहाँ पे शो कर रहा है ना कि आपकी लाइफ में कुछ बेईमान लोग हैं, ठीक है। मैंने जिसको पहले बोला कि ये लोग चीटिंग जो करते हैं आपके साथ, ये कुछ इनकी एनर्जी आ रही है। ये लोग ना पूरा प्रयास करेंगे अपने तरफ से आपको लॉस कराने का, आपको कॉन्फिडेंस लेस फील कराने का। क्योंकि ये टोटल मुझे ना जैसे चूहे क्या करते हैं आपका ही, मतलब कि ऐसे नहीं होता है कि आपके घर पे रहेंगे और आपकी चीज़ें ख़राब कर देंगे, आपका ही खाएंगे, है ना। ऐसा ही कुछ यहाँ पे आपके जीवन में कुछ ऐसे ही लोग हैं जो कि आपके ही साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन आपका ही बुरा सोचते हैं। तो ऐसे लोगों से ना यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा अलर्ट हो जाइए। देखिए इसके लिए मैं आपको उपाय बता रही हूँ। ये जो भी नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में है ना, ये जो आपके साथ ही रह करके आपका गला काट रहे हैं, इसके लिए आपका उपाय ये करना है। आपको गेहूं का आटा होता है, उसमें चीनी और काले तिल मिक्स कर लीजिए। 11 डेज तक आप इसे चींटियों को खिलाइए। अभी आप इसमें सिर्फ जो आपको चींटी मिल जाए आप उसको डाल दीजिए, नहीं किसी पेड़ों के पास डाल के आ जाइए, चींटियाँ ऑलरेडी वहाँ पर रहती हैं, खा लेंगी। गेहूं के आटे में काले तिल और चीनी मिक्स करके इसे डालना शुरू कीजिए चींटियों को। 11 डेज तो कंटिन्यू कीजिए। आपके ये जो शत्रु है ना, ये जो षड्यंत्र बिछाना चाह रहे हैं, आपको फंसाना चाह रहे हैं, शांत हो जाएंगे। एंड लास्ट एंड फाइनल आपके लिए आ रहा है म्यूज़िक। ओके, सो देखिए म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल है आपकी लाइफ में। आपसे कहा जा रहा है ना कि आप थोड़ा सा म्यूज़िक सुनिए, खुद को हीलिंग प्रोवाइड कीजिए। 5 नंबर का कार्ड अगेन आया है। ओके, तो म्यूज़िक से आपको काफ़ी, कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जो आपके मन को बहुत शांति देते हैं, सुकून देते हैं, या फिर कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिसमें आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। जैसे हम लोग गुरुबाणी सुनते हैं गुरु जी की, तो गुरुबाणी से काफ़ी सुकून मिलता है, काफ़ी। मुझे औरों का तो नहीं पता, बट जब मेरा मन अशांत रहता है तो मैं गुरुबाणी सुनती हूँ, गुरु शब्द सुनती हूँ, उससे मैं देखती हूँ मुझे बहुत ही ज़्यादा शांत मिलता है। बहुत सारी गुरुबाणी है, आप लोग भी अगर चाहो तो सुन सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं जैसे कि म्यूज़िक यहाँ पे जो है, जो मैं बता रही हूँ ना कि सुनने से बहुत शांति मिलती है। तो आप कोई म्यूज़िक सुन सकते हो, कुछ भी जैसे आ रहा है कि आप इसको सुनिए, थोड़ा लाइट म्यूज़िक वगैरह सुनिए, आपको हीलिंग मिलेगी, आपका मन शांत होगा। ओके, सो चलिए आज रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। ओके, एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आइकन में ऑल क्लिक कीजिएगा, जिससे मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक बिना किसी प्रॉब्लम के पहुँच जाए। एंड देखिए आप लोग थोड़ा सा नोटिस कीजिए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि रीडिंग्स नहीं पहुंच पा रही हैं। तो आप लोग सर्च कर लिया कीजिए। अगर आपको सर्च करने पर भी नहीं मिल रहा है तो आप गूगल पे डायरेक्ट द डिवाइन सोल फैमिली डाल सकते हैं, तुरंत मेरी वीडियोस ओपन हो जाएंगी, मेरा चैनल ही ओपन हो जाएगा। ओके, एंड आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। आप लोग जो भी मुझे डेली लाइक्स कर रहे हैं, शेयर्स कर रहे हैं, कॉमेंट्स कर रहे हैं, आपको दिल से धन्यवाद। जो लोग मुझे डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको थैंक यू सो मच। आप जो भी धनराशि द डिवाइन सोल फैमिली चैनल में गुप्त रूप में दान कर रहे हैं, ये आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा से अनंत गुना होकर बरसे। ओके, एंड आप अपनी लाइफ में प्रगति के शिखर पर आगे बढ़ते जाइए। कोई भी नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकती, आप इस बात का बिलीव कीजिए। ओके, आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।